ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु माताय नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का जो वीडियो मैं दे रहा हूँ आप सबको, ये उन्नति के लिए है। अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चे उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं, परिवार का कल्याण चाहते हैं, ये खासकर उन बच्चों के लिए है कि जो बार बार परीक्षा में रुक जाते हैं और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति करने में विलंब हो रहा है, समय भी निकलता जा रहा है। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान दें। मैं आप लोगों के लिए और आप लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए मैं मंत्र वही डालता हूँ जिसमें सबका भला हो, सबका कल्याण हो। मैं अपने हर वीडियो में इसीलिए एक चीज़ अवश्य बोलता हूँ कि देखो, शिक्षा के बिना कोई कार्य संभव नहीं। चाहे वो तंत्र मार्ग में आइए, चाहे मंत्र मार्ग में आइए, चाहे किसी सर्विस में आइए, तुम्हारी शिक्षा ही सर्वोपरि है। लेकिन शिक्षा का मतलब ये नहीं कि भटक जाओ। बहुत से लोग शिक्षित होने के बावजूद वो कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ। नास्तिक का मतलब क्या हुआ? अरे, आपका जन्म किसी माँ ने दिया है तो आपकी बहनें भी हैं, आपकी बेटियां भी हैं, आपकी भी शादी हो गई तो आपकी भी बेटियां हैं। तो नास्तिक का मतलब क्या हुआ कि जो औरत को, बहन, बेटी, माँ को उसका सम्मानीय जो दर्जा है वो न दे करके केवल औरत ही समझे, वो नास्तिक होता है। पूजा पाठ से विरक्त हो जाना नास्तिक नहीं है। तुम अपनी प्रवृत्ति को, अपनी वृत्ति को, अपने कर्म को, अपने विचारधारा को, अपने माइंड को, अपने सब कुछ अपोजिट जब सोचोगे, देखिए नास्तिक कौन होता है। मैंने जो आज तक अध्ययन किया, मैं उतना ही बोलता हूँ, उसी के ऊपर बोल जाता हूँ। मैं अपना कोई भी विचार दूसरे के ऊपर अपेक्षित नहीं करता हूँ। नास्तिक कौन है? पढ़ लिख करके जहाँ एक बुद्धि का विकास होना चाहिए, ज्ञान का विकास होना चाहिए, तुम्हारे द्वारा समाज का सुधार होना चाहिए, तुम्हारे द्वारा दूसरे का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, आप किसी के मार्ग पर चलने का सही रूपरेखा उसको दो कि तुम्हारे बताए हुए मार्ग पर चल करके वो उसका भी कल्याण हो जाए। विद्या का मतलब ये है, शिक्षा का मतलब ये है। और जो नास्तिक की बात आती है, नास्तिक होते हैं पशु। आप तजुर्बा कर लो कि 2 साल के बाद अगर किसी डॉगी ने बच्चा दिया है तो 2 साल 3 साल के बाद जब तक छोटा है उसी माँ का वो स्तन का पान करता है, दूध पीता है, और उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तब वो नास्तिक हो जाता है। फिर उसमें अपने माँ के प्रति माँ का भाव खत्म हो जाता है, क्योंकि वो पशु है। फिर उसी से संबंध स्थापित कर लेता है, अपने द्वारा बच्चा पैदा करता है। तो दोनों में शिक्षित होना और शिक्षित हो करके यह शब्द का बहुत से लोग इस्तेमाल कर जाते हैं। तो मैं उन भाई बहनों से निवेदन है मेरा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग आप अपने लिए न करें। देखिए, आप बहुत ही ज्ञानी हैं, आप हमारी समाज के पथ प्रदर्शक हैं, आपके द्वारा बहुत समाज को मिल सकता है।
इसलिए जैसे बहुत से गरीब लोग हैं, कुछ मंत्र मैंने ऐसे भी डाले हैं वीडियो में अपने कि जिससे गरीबों का कल्याण हो, इधर उधर न भटके, खुद योग्यता इतनी हासिल कर लें कि अपनी समस्या का निदान अपने द्वारा कर लें। और नहीं तो आयुर्वेद है, डॉक्टरी उपचार है एलोपैथ में। तो सबसे पहले तो कोई अगर पीड़ा या परेशानी हो रही है तो आप जांच करा लो, क्योंकि आज का युग साइंस का है। आयुर्वेद में अब वो विधाएं खत्म हो गई। अब सभी दवाइयों का जो एक प्रोडक्शन हो रहा है, बना रहे हैं, तो सब फैक्ट्रियों में बन रही हैं दवाइयाँ, मशीनों के द्वारा बनाई जा रही हैं, उनकी पिसाई मशीनों से हो रही है। अब आप बताइए, आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि कौन सी पत्ती या कौन सी जड़ी या कौन सा अंग पेड़ पौधे वृक्ष का, उस पर कितनी चोट मारी जाए तो खाने योग्य हो जाती है, उसका तत्व बरकरार रहता है और जल्दी प्रभाव दिखाती है। अब उसी चीज़ को जैसे हमारी बहन बेटियां, पहले घर में आटा पीसने वाली चक्की होती थी, तो गेहूँ, चना, जौ, बाजरा ये सब पीस करके रोटी बनती थी। उसका टेस्ट आज भी आप पिसवा करके गेहूं का आटा खाइए, रोटी बनवा करके देखिए, टेस्ट दूसरा होगा। और चक्की पर से पिसवा करके लाइए तो उसका टेस्ट दूसरा होगा। तो इन चीज़ों में भेद क्यों है? इन चीज़ों में भेद क्यों है, इस बात को समझो। और बार बार गलती करने से अच्छा है कि थोड़ा सा परिश्रम कर लो। अब आपको इधर उधर भटकने के बजाय मैं किसी बात दूसरी को ना लेकर के मैं आपको सीधे वीडियो पर ला रहा हूँ। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ। देखिए, मंत्र हमको, एक कमजोरी मैं अपनी बता दूं, कंठाग्र कर लेने से एक भी शब्द इधर उधर हो गया तो कंठाग्र करने बोलने से हाई स्पीड में तो मैं बोल जाऊंगा, लेकिन अगर कोई एक शब्द भी इधर उधर हुआ या कोई मात्रा छूटी तो तुम विश्वास करके करोगे, दोष हम पर लगेगा। मैं अभी आपको प्रमाण दे रहा हूं। मंत्र मैं देख करके क्यों बोलता हूं, उसका कारण मैं है कुछ और है, मैं अभी आपको प्रमाण दूंगा। जैसे आज का मंत्र है, ओम नमो भगवती त्रिलोचनम त्रिपुरम देव अजलीम में कल्याणम कुरकुर स्वाहा। केवल मंत्र इतना है। अब इस मंत्र की विधा मैं बता दे रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए इस बात पर। अब इस बात पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसका विधान क्या है कि माता अंजनी का चित्र जिसमें हनुमान जी उनकी गोद में बैठे हों, ऐसा फोटो मंगा लीजिए। लाल आसन बिछा दीजिए, उसके सामने फोटो को रखिए। फोटो रखने के बाद में उसके सामने चौमुखा दीपक जलाइए और लड्डू, बेसन के लड्डू का भोग लगाइए और माँ से प्रार्थना करो कि मैं जो भी कार्य सोच रहा हूँ अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, ऊंचे पद को प्राप्ति करने के लिए, तो मेरा मार्ग प्रशस्त करो। आपके मैं चरणों में हूँ, आप अपने चरणों में मुझे जगह दीजिए, स्थान दीजिए। और जिस तरह से
आपने श्री हनुमान जी को अपने हृदय से लगा रखा है, उसी प्रेम से, उसी हृदय से आप हम पर भी कृपा करो, ये प्रार्थना करनी है आपको। और इस मंत्र का डिस्क्रिप्शन में जो दिया है उसका आप जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा जाप करो। देखिए, आप लोग विचलित हो जाते हो समय देख करके कि समय ज़्यादा लग रहा है, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। ऐसा नहीं है। हर चीज़ की देखिए, जब तुम्हारा चित्त किसी चीज़ को स्वीकार करता है, चाहे जो भी कुछ हो, कोई तुम्हें मित्र अच्छा लगा तो आपके दिल दिमाग में दोनों जगह बस जाता है कि यार फलां व्यक्ति बड़ा अच्छा है। ठीक उसी तरह से तुमने अगर धन अर्जित कर रखा है तो तुम्हारे चित्त में वो चीज़ बसी रहेगी कि मेरे पास इतना धन रखा है, तुम बेफिक्री के साथ जियो। अगर तुम्हें उपाय खोजना है कि मेरे पास धन नहीं तो इसका हम कैसे रूपरेखा अपनाएं, कौन सी रूपरेखा अपनाएं, कौन सा कर्म करें कि जिससे हमारे पास धन अर्जित हो, तो उसके लिए कुछ न कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। व्यवसाय करो, छोटी मोटी दुकानदारी करो, या कहीं दूसरे का कोई कार्य करके तब समय वहाँ पर तुम्हें देना पड़ेगा, तब तुमको पैसा मिलेगा। कुछ न कुछ कारण बनेगा तभी पैसा आएगा। मंत्र की विधा ये कहती है कि मंत्र की ऊर्जा तुम्हें उससे जोड़ देती है जो जहाँ से तुम्हारा पैसा का आगमन का स्रोत बनता है। केवल इतना है। अगर मन के अंदर तुम गलत धारणा न बनाओ, अपने विचारों को ऊर्जान्वित करो, विचारों को ऊर्जा दो, अपने चित्त को ऊर्जा दो, विकारों से दूर हटो, अपने लक्ष्य को ऊर्जावान बनाओ कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, उससे जोड़ लो, अपनी ऊर्जा को उससे जोड़ लो, अपने जो तुम्हारा टारगेट है। देखिए वो चीज़ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। सुबह शाम एक साकार कल्पना रखो कि मैं ऐसा हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत धन है, और हमेशा मगन रहो, हमेशा खुश रहो, कुढ़न बारी जिंदगी मत जियो, तो इससे तुम्हें लाभ होगा। मैं आगे का भी एक वीडियो दूंगा कि जिससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। और देखिए, मंत्र के साथ तंत्र भी चलता है, तंत्र के साथ यंत्र भी चलता है। उसकी विधा कैसे क्या होगी आगे की हम वीडियो में, जब अगला वीडियो डालेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन हमारा कहना मानो, इसको अपनी उन्नति के लिए, इस मंत्र को अपनी उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, इस योग्य जब बन जाओगे तो सबका कल्याण करोगे। करके देखो एक बार। मैं इसी के साथ अब तो शब्दों को विराम दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।